छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और मुख्य खबर की। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे का वक्त तय किया गया है। दोपहर 3 बजे तक मतदान चलेगा। चुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनवाए गए हैं, जिसमें 17 अति संवेदनशील मतदान केंद्र जबकि 47 संवेदनशील हैं। साथ ही साथ 24 राजनीतिक संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। कुल 1,95,822 वोटर्स हैं। कांग्रेस विधायक और विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट खाली हुई और कांग्रेस की तरफ से मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी मैदान में है। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से ब्रह्मानंद नेता दाव आजमा रहे हैं, जबकि सर्व आदिवासी समाज से अकबर खुर्राम चुनावी मैदान में है। 6,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती इस चुनाव के लिए की गई है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव जिसके लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होनी है, यानी कि अब कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है। 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे और तमाम जो मतदान केंद्र हैं वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव जिसको लेकर लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। साथ ही साथ तमाम जो मतदान केंद्र हैं वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और धीरे धीरे तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी। वोटिंग परसेंटेज भी सामने आएंगे, जिनको लेकर हम आपको जानकारी लगातार देते रहेंगे। और उपचुनाव को लेकर बैकअप कवरेज न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। आज भानु प्रतापपुर को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर जनता के बीच दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी पहुंचे और कई ऐसे मुद्दे इस बार रोजगार और आरक्षण सहित भी जो कि इस बार चुनाव में बेहद ही महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं। हालांकि फिलहाल आपको जानकारी वोटिंग के बारे में दे रहे हैं। 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी और बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम के बीच मुख्य मुकाबला है। भानु प्रतापपुर की जनता भी तैयार है। आज वोटिंग की प्रोसेस यहां पर शुरू होगी और देखिए 7 बस बजने ही वाले हैं। उसके बाद से वोटिंग की जो प्रक्रिया है तमाम मतदान केंद्रों पर शुरू हो जाएगी। तो 1,95,822 मतदाता कुल भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए, जिनमें से 256 के लिए मतदान दल गठित किया गया है। 256 मतदान दल हैं। 17 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। साथ ही साथ 47 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। 24 राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मतदान केंद्र, जहां पर तमाम जो अधिकारी पहले से ही तैनात हैं। और बड़ी जानकारी, वोटिंग की प्रक्रिया है वो मानिए शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7 बज चुके हैं। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए हम दो सहयोगी ममता लांजवार भानु प्रतापपुर से, साथ ही साथ खेम नारायण शर्मा का भी रुख करेंगे जो कि भानु प्रतापपुर से ही लाइव बने हुए हैं। ममता, आपका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले खेम नारायण आपके पास में पहुंचना चाहूंगी। मतदान केंद्र पर ही आप मौजूद हैं और 7 भी बज चुके हैं। वोटिंग की क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्या मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं? जी, न्यूज 18 पर इस समय मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी ग्राम तेलगरा के मतदान केंद्र में सुबह के 7 बज गए हैं और अभी वोटिंग शुरू नहीं की गई है, लेकिन फिर भी लोगों की कतारें जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है कतारों पर खड़े हैं और अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो मतदान करें और जल्दी से फ्री हो जाएं। और भानु प्रतापपुर का यह उपचुनाव काफी हदों पे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सरकार की यह सीट थी, विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा था और इस कब्जे को वो बरकरार रखने के लिए जो है इस उपचुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है। वहीं जो है मतदाता जो है इतनी सुबह सुबह ठंड में भी जो है इतना उत्साह के साथ देख सकते हैं आप मेरे जो यहाँ पर लाइन लगाकर जिस प्रकार से यहाँ पर मतदाता आकर खड़े हो गए हैं। सुबेरे 7 बजे हैं अभी और 7 बजे से यहाँ पर अभी कुछ ही देर में यहाँ मतदान होना है और सुरक्षा
काफी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्र के के सामने जो है सुरक्षा बल को तैनात करके रखा गया है। और यहाँ पर अभी सावित्री मंडावी जी, जो कि दिवंगत नेता मनोज मंडावी की पत्नी है और कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। देखिए, मतदान करके वो यहाँ से निकल रही हैं और उन्होंने मतदान कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह यहाँ पर जो है मतदाताओं की है और काफी उत्साह यहाँ नजर आ रहा है। लोगों की कतारें आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ। अभी सुबह 7 बजे है, मतदान शुरू हो चुका है और मतदान केंद्र पर अभी से भीड़ उमड़ने लगी है। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी खेमनारायण यही कि सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर कर चुके हैं और लगातार अब नजरें इसी मतदान को लेकर टिकी रहेंगी, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जो कि अब लगातार भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा का विषय रहेंगे। और जिस तरह से आप तस्वीरें हम तक खेमनारायण पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया अभी हाल ही में शुरू हुई है और बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे भानुप्रतापपुर से। अलग अलग संवाददाता हमारे लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाने का काम करेंगे। आज ममता का हम रुक कर लेते हैं, भानुप्रतापपुर से वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, क्या कुछ स्थिति वोटिंग की? ठंड जरूर है, ठंड का माहौल है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां भी बहुत तेज वहां। ममता। बिल्कुल, देखिए, अगर इस इलाके की बात करें कसाभाई की, तो चारों तरफ घना कोहरा आपको दिखाई देगा। और इस वक्त आप देखिए कसाभाई में हम मतदान केंद्र में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी यहां पर प्रत्याशियों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए प्रत्याशियों के नाम लिखे गए हैं। ब्रह्मानंद नेताम यहाँ के वोटर भी हैं, उनका गांव भी है। ब्रह्मानंद नेताम, सावित्री, मनोज मंडावी, घनश्याम जुर्री, डायमंड नेताम, शिवलाल पुड़ो, अकबर राम कोराम, दिनेश कुमार कल्लो, यानी कि 7 जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि इस कड़कड़ाती ठंड के बीच भी वोटर्स जो है वो कितने अवेयर हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आपको अंदर की स्थिति दिखाए कि तैयारियां किस तरीके से हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 बज गए हैं और पहला वोट कौन डालेगा ये देखने की कोशिश करते हैं। ये हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर ये टेबल बिछाए गए हैं। बात करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पीठासीन अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, सब आपका परिचय देंगे। मैं मन्नू यादव जी, पीठासीन अधिकारी। किस तरह की तैयारी है सर? तैयारी हम लोग का पूर्ण रूप से हो चुका है, मॉक पोल भी हो गया। अब दूसरा कैंडिडेट जो वोट डालने के लिए जा रहा है। जी, और अगर बात करें तो कितने यहाँ पर लगाई गई पेटी एक ही लगा हुआ है इसमें, और वीवीपैट है, सीयू है, बीयू है। जी। और हमारे जो मतदान अधिकारी, एक में मुकुंद साहू, 2 में धनीराम कुर्राम और 3 में सत्यम ठाकुर। ये पहला वोट डल गया है। आपका नाम बताएंगे? रीना। ये रीना अभी वोट डालने के लिए आई थी और यहाँ पर दूसरी वोटर है और घना कोहरा है, कड़कड़ाती ठंड है और उसके बीच में वोट डाल दिया आपने। एक बार दिखाइए और सबसे कहिए कि क्या कहना चाहेंगे कि सबको अपना वोट डालना चाहिए? सबको अपना अपना अधिकार है। हाँ। वोट डालने का, सबको डालना चाहिए। जी जी। तो आपको लगता है कि सभी को आना चाहिए? आप सबसे कहना आना चाहिए, जितने एलिजिबल है सबको आना चाहिए। काफी सुबह से तैयार हो गई थी आप? क्योंकि मेरे को जाना है ना, ड्यूटी है हम लोग का। ड्यूटी है। तो रीना जो है ये दूसरे नंबर पे इन्होंने वोट डाला है। और अभी आप देखिए कि न्यूज 18 भी लगातार अपील कर रहा है कि सब वोट डालने जरूर आइए और ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है, इसका प्रयोग जरूर करिए। आप ये देखिए टेबल पर लगातार तैयारियां की गई हैं। और क्या महिला वोटर्स के लिए कुछ खास तैयारी की गई है? जी, विशेष नहीं है। यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों वोटर्स के लिए समान व्यवस्थाएं हैं। जी जी। तो ये अभी एक बाबा जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं बाबा। आप देख सकते हैं कि ये कंबल ओढ़े हुए और किस तरह से कड़कड़ाती ठंड यहाँ पर है। और उसके बाद भी वोटर्स का जो उत्साह है वो कहीं भी आपको कम नजर नहीं आ रहा है। कतार लगाकर लोग खड़े हो गए हैं। अमूमन गांव में वैसे भी लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद अपने जो दैनिक काम है वो शुरू कर देते हैं। और जाहिर तौर पर खेती बाड़ी का समय है, ऐसे में वोटर्स भी चाहते हैं ये जो पूरा इलाका है वो कृषि प्रधान है कि जल्दी जल्दी जो है वोट डाल लें और फिर अपना काम करने के लिए निकले। मैं अपने कैमरा पर्सन से फिर से कहूंगी कि आपको वो लंबी लंबी कतारें दिखाएं। आप देखेंगे कि महिला वोटर्स भी जो है वो यहाँ पर किस तरीके से खड़ी हुई है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। वोट डालने के लिए आए हैं?
जी कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पर? अब भी आया हूँ मैं, थोड़ी देर अभी हुआ आए है। हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगे, सबको वोट डालने के लिए आना चाहिए? सबको आना चाहिए, जी। है ना, क्यों- अपना अधिकार है ना, जनता का अधिकार है वोट डालने का, सबको आना चाहिए। कितने बजे से खड़ी हैं यहाँ पर? अभी जस्ट अभी पहुँचे हैं, लंबी लाइन लग गई है यहाँ पर। हाँ, मुद्दा लेकर के दे क्या सोच के आप क्या मुद्दा है दिमाग में, क्या सोच के प्रत्याशी चुने? जब हमारा क्या सोचे हो दिमाग में? सड़क, बिजली, पानी, हाँ सब चीज, सड़क, पानी, बिजली। तो ये आप देख सकते हैं कि आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है। इनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या सोच के वोट देंगी नाई? का सोच के वोट देबे? का बोलत रहे अभी? का बोलत रही आरक्षण का बोलत रहे? सब ला अच्छा राखे कह के। हाँ हाँ और का मुद्दा है दिमाग में? का सोचू अपन कैंडिडेट चुने के पहले ही? गाँव ला बना के रखे। गांव को बना के रखे। हाँ। बिल्कुल। और ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिसे आप जिस प्रत्याशी को आप चुन रहे हैं, हालांकि थोड़ी देर पहले ये भी कह रही थी कि आरक्षण का एक मुद्दा होगा। एक चीज और दिखाना चाहेंगे, सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव इलाका नहीं है और यहाँ पर ऐसा कोई खतरा भी नहीं है, लेकिन पूरा एहतियात बरता गया है। चूंकि पूरा भानु प्रतापपुर विधानसभा जो क्षेत्र है वो जो है थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो आप देखेंगे कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो है वो मौजूद किए गए हैं। सीआरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद किए गए हैं। कसाबाई एक जो है यहाँ पर भी थोड़ी देर में ब्रह्मानंद नेताम पहुंचेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर जगह इस तरह से कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स है वो तैनात की जाए और लगातार आप देखेंगे कि कैंडिडेट जो वोटर्स है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ब्रह्मानंद नेताम जो है वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे यहाँ पर वोट डालने के लिए। ये जो इलेक्शन चुनाव है वो दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि बहुत ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि आरक्षण का तो मुद्दा है ही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो झारखंड पुलिस की भी एंट्री हो चुकी थी और सियासत लगातार गरमाई हुई थी। ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोर्सेस जो है वो जो है वो यहाँ तैनात की गई, जवान तैनात किए गए हैं। बहुत जो है वो ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो, लेकिन कोशिश पूरी की गई है कि हर जगह पर जो है वो जांच हो। जो आने जाने वाले वाहन है इनफैक्ट उनकी भी जांच की जा रही है। ये देख सकते हैं आप कि अभी 7 बजे का ही समय है और लंबी कतारें जो है वो लगनी शुरू हो गई है। ये कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की भी तस्वीर है कि लोग अपने वोट देने को लेकर किस तरीके से जो है अवेयर हैं और ये इन तस्वीरों से सभी को सीखना चाहिए। अमूमन हम लोग शहरों में देखते हैं कि जो ज्यादा पॉश इलाके हैं वहां पर इस तरह की अवेयरनेस नहीं दिखाई देती, लेकिन देखा गया है कि छोटे छोटे जो गांव हैं, छोटे छोटे जो इलाके हैं, वहां खासतौर पर वोट देने को लेकर, मतदान को लेकर अवेयरनेस दिखाई देती है। तो ये सीखने वाली बात है और अपने अधिकार न्यूज 18 एक बार फिर से से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, वोट जरूर दें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और इसके जरिए आप अपना नेता चुनते हैं। और अगर आप वोट देने नहीं जाते हैं तो फिर अगर किसी भी तरह की असुविधा होती है तो आपको शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तो आप अपना हक मांग सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हम एक बार फिर से अपील करेंगे और ये लंबी कतारें आपको दिखाते हैं। जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं ममता, निश्चित तौर पर इस बार वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा होगा, इसका तो अंदाजा लगाया जा सकता है। बने रहेगा हमारे साथ ममता। खेम नारायण का हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। खेम नारायण, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है और लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वोट डालें, उसके बाद काम धंधे पर निकला जाए। हालांकि क्या स्थिति फिलहाल मतदान केंद्र की? जी, फिर से आपको मैं अपडेट कराना चाहूंगा कि मैं इस वक्त तेलगरा मतदान केंद्र में हूं, जहां पर काफी भीड़ उमड़ रही है मतदाताओं की और अपने अपने पारी से जो है वो मतदान करने के लिए जो है मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड जरूर है, लेकिन चुनाव की जो उत्साह है उसमें जो है मतदाता जो है उसको भूल गए हैं और मतदान करके वो जल्दी मतदान करके वो अपने अपने कामों में जाने का वो वो वापस जाएंगे, इसलिए वो जो है मतदान करके यहाँ से जा रहे हैं। और अभी आपको और अपडेट बता दूं कि दिवंगत नेता मनोज मंडावी की जो पत्नी है, जो जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने भी अपना मतदान कर दिया है। वो मतदान करके वो भी अपने आगे के मतदान केंद्रों में अपील करने के लिए जाएंगी। जी
बिल्कुल, यानी कि सावित्री मंडावी जो है वो मताधिकार का प्रयोग कर चुकी हैं। खेमनारायण बनी रहेगा हमारे साथ। ममता, तमाम उन मुद्दों के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो बीते दिनों भी आरक्षण का मुद्दा बेहद प्रमुख था। बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम काफी मुश्किलों में दिखते हुए, लेकिन लगातार जनता की जो समस्याएं हैं उसको मुखर होकर इस चुनाव में रखना, साथ ही साथ उसको लेकर वोट करना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ममता, बिल्कुल, देखिए आरक्षण का मुद्दा तो गरमाया हुआ था, उसके साथ ही ब्रह्मानंद नेताम पर जो गैंगरेप के आरोप लगे वो एक बड़ा इशू था, उससे भी सियासत गरमाई हुई थी। लेकिन इसके बीच में अगर हम बात करें तो हम लगातार जो भानु प्रतापपुर में हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार मौजूद थे, लगातार तैनात थे और चप्पे चप्पे की खबर हम दे रहे थे। वहां पर हमने देखा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो सड़क की समस्या है। सड़क को लेकर अगर बात करें तो वहां पर दिक्कतें हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की काफी दिक्कतें हैं, भालू जो है उससे भी लोग परेशान रहते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर भानु प्रतापपुर से थोड़ा इस तरफ आया जाए तो वहां पर हाथियों की भी समस्या जो है वो शुरू हो गई। ये तमाम चीजें हैं, पानी, बिजली, ये भी एक समस्या है और यही वजह है कि ये मुद्दे जो है वो खासतौर पर प्रमुख तौर पे छाए रहेंगे। भानु प्रतापपुर में आसपास जो इलाका है वहां पर जो सड़कें हैं उसकी दिक्कतें थी। और कुछ वोटर्स हैं, उनसे बात करते हैं क्या दिमाग में है जब वोट देने जा रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोचेंगे, कुछ है दिमाग में? देखिए, वोटर की जो चुप्पी है वो भी अपने आप में बहुत मायने रखती है कि कई बार होता है कि वो पत्ते नहीं खोलना चाहते। क्या सोचा, आप तो यूथ हैं, बताइए। हमारा जिम्मेदारी कि हमको वोट डालना है तो हम लोग आ गए वोट डालने। नहीं वोट डालें, लेकिन कुछ तो दिमाग में होगा कि सड़क होना चाहिए, बिजली, पानी, कोई परेशानी नहीं, क्या है, सभी लोग को सुविधा मिलना चाहिए। जो सुविधा सरकार मुहैया करवाती है वो सुविधा मिलना चाहिए और सभी लोग उसका फायदा है। हम आरक्षण का भी मुद्दा, आपको लगता है कि आरक्षण का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, वो भी होना चाहिए जी। और लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर यूथ भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये वोट देने जा रहे हैं, क्या है दिमाग में? युवाओं के लिए क्या लगता है आपको कि क्या चीजें होनी चाहिए इस इलाके में? खेल का मैदान होना चाहिए, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज? हाँ, खेल का मैदान नहीं है यहाँ। खेल का मैदान नहीं है, हाँ, ये एक बड़ी समस्या हमने देखी। पूरा गांव है लेकिन खेल का मैदान वैसे विकसित नहीं है। नहीं है। तो कहाँ जाना पड़ता है आपको? हम लोग को बाहर है, वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, खाली मैदान है, हाँ। वहीं जाते हैं। लेकिन विकसित नहीं है? नहीं है, हमने खुद बनाया है। आपने खुद बनाया जी। है? तो आपको लगता है यहाँ के ज्यादातर लोग पुलिस की तैयारी करते हैं और करते हैं जी, तो उसके लिए दिक्कत होती है? जी जी। कॉलेज भी नहीं है, हम लोग तो चारमा जाते हैं। चारमा जाते हैं जी। और स्कूल वगैरह, हायर सेकेंडरी स्कूल? नहीं, बस मिडिल तक है। जी। तो आप प्रत्याशी चुनेंगे तो आप अपने प्रत्याशी से उम्मीद करते हैं, ऐसा सोच के आप चुनेंगे? जी जी, उम्मीद है। जी जी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने दिखाया था, चारमा में भी हमने आपको दिखाया था कि वहां पर लोग 15-15 किलोमीटर से कैसे स्टेडियम में आते हैं और जो कई बच्चे जो हैं वो जो पुलिस की तैयारी करते हैं, कई युवा जो हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, लेकिन वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी मतदान करने के लिए पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर मेगा कवरेज न्यूज 18 का। और ये तस्वीरें जब सावित्री मंडावी, दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी जब मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। और बेहद ही महत्वपूर्ण यह चेहरा इस बार चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी को चुनावी मैदान में उतारा गया और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि सिंपैथी कार्ड भी कांग्रेस का काम करेगा। हालांकि देखना होगा कि नतीजों में क्या कुछ सामने आता है, लेकिन फिलहाल देखिए किस तरह से लोग भी बड़ी संख्या में जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सावित्री मंडावी कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से भी मताधिकार का प्रयोग किया गया है और सीधे तौर पर यही संदेश कि जल्द से जल्द लोग भी घरों से बाहर निकले, वोट करें और तमाम जो लोग हैं वो भी अपने तमाम मुद्दों को लेकर आज मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग करने यहां पर पहुंची और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि प्रत्याशी थोड़ा लेट ही पहुंचते हैं, लेकिन इस बार देखिए अलग तस्वीर भानु प्रतापपुर उपचुनाव की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी सबसे पहले सुबह सवेरे मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची हैं। तो लगातार देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई,
क्योंकि वोटिंग का दिन आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाने। देखिए तस्वीरें, वो साइन शो करते हुए विक्ट्री का पहले से ही, और वही विश्वास उनके मुख पर भी साफ तौर पर नजर आता है। जिस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज वोट करने पहुंची हैं, इसी विश्वास के साथ पहुंची है कि जनता भी उन पर विश्वास जाहिर करेगी। देखिए बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, लंबी लंबी लाइनें, जिनकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सीधी तस्वीरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डाला है तो देखिए सावित्री मंडावी साफ तौर पर इसी अपील के साथ कि तमाम जो लोग हैं घरों से बाहर निकले, मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल माहौल जो है पूरे कांग्रेस के पक्ष में है। पूरे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने मतदाता हैं उनका रुझान बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि माननीय भूपेश सरकार जो है हमारे इन 4 वर्षों में जितने विकास के कार्य किए हैं वो तो कीर्तिमान है। फिर स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी लगातार जो है इस क्षेत्र से 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, तो उनके विकास कार्यों को देखते हुए, हमारे भूपेश सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए पूरी जनता जो है भरपूर सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है और बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रहे हैं। सावित्री मंडावी जी हमारे साथ मौजूद है। तो देखिए भरपूर भरोसा उनको है कि सावित्री मंडावी वो साफ तौर पर कह रही हैं कि कांग्रेस के पक्ष में ही जनता वोट कर रही है, कांग्रेस के पक्ष में ही माहौल है। हालांकि वो तो नतीजों में साफ होगा। तो लगातार ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया ममता और खेमनारायण आप दोनों का ही। और अब देखते हैं टॉप 20।